जब प्रश्न गलत था तभी तो बदलाव कर रहे हैं 18 प्रश्नों में। अगर प्रश्न गलत ही नहीं होता तो बदलाव क्यों करते। तो जो लगे हुए शिक्षक हैं रीट लेवल 2 के, वह हटने चाहिए अगर प्रश्नों में बदलाव होगा तो। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाएगा, प्रश्न बदलाव होंगे उसमें। याचिकाकर्ताओं को लाभ तभी दे सकते हैं जब पूरी सीटें भर चुकी है और बाद में प्रश्न चेंज होता है पूरी सीटें भरने के बाद में, तो उसमें लाभ दे सकते हैं। अभी तो पूरी सीटें नहीं भरी, जितने पद आए थे 27,000, लेवल 2 के 27,000 पद अभी भरे नहीं, तो कैसे याचिकाकर्ताओं को लाभ देंगे सिर्फ। तो इस हवा में आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को लाभ देंगे। याचिकाकर्ताओं को लाभ नहीं देने देंगे साथियों, पूरा प्रयास करेंगे। मान लो उसका चयन निरस्त नहीं करते हैं और अलग से सीटें सर्जित करते हैं, तो अलग से सीटें सर्जित किस बात के लिए कर रहे हो। 18 प्रश्नों का मतलब हो गया, 18 का एक प्रश्न 2 नंबर का था तो 36 नंबर हो जाएंगे 18 प्रश्नों के। 36 नंबर में तो 10,000 विद्यार्थी निकल जाएंगे। 10,000 सीटें सर्जित करेंगे क्या। जो नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहाँ से ऐसे करते रहेंगे कि फिर वो पूरी सीटें आप इधर खा जाएंगे। तो अलग से सीटें सर्जित भी नहीं होनी चाहिए और जो लगे हुए शिक्षक हैं वह हटने चाहिए अगर उनके मार्क्स कम होते हैं तो कट ऑफ से। नमस्कार साथियों मैं आर.के. मीणा। साथियों आज मैं बात करूंगा रीट लेवल 2 की भर्ती के ऊपर। साथियों रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी का परिणाम तो डल चुका है, कल आप सबने देखा होगा, और अब बाकी का सब्जेक्ट का परिणाम डलेगा। तो उसके लिए आप सब देखे होंगे, अशोक चौधरी जी का भी ट्वीट आया था, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का, और मनोज मीणा जी का भी ट्वीट आया था, युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष का। तो आप सब ने देखा होगा, उनके ट्वीट में ये था कि मतलब एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी के सब्जेक्ट के प्रश्नों में बदलाव होगा। तो अब क्या चयनित शिक्षक हटेंगे, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज मेरा विशेषकर वीडियो बनाने का मुद्दा यही है साथियों कि वह चयनित शिक्षक क्या हटेंगे क्या। और साथियों आलोक राज जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था, कई बार आप सब देखे होंगे, वह बताए थे कि लगभग 18 प्रश्नों में बदलाव होगा, कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, कुछ प्रश्नों के ऑप्शन चेंज होंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। और हमने उसको रिवाइज किया, 18 क्वेश्चन हमको लगा कि जिसमें चेंज हो रहा है। और कई बार अभ्यर्थी बोलते हैं कि आप बताते नहीं 18 क्वेश्चन के बारे में और सब गोपनीय रखते और बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते थे, एक सब्जेक्ट का कर देते रिजल्ट डिक्लेयर, तो जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करते चेंज होता, बच्चे फिर कोर्ट में जाते, तो उस पर स्टे तो लगना ही था, आज नहीं तो कल स्टे लगना था। यानी स्टे लगकर स्टे को हटवाने का प्रयास करना ही पड़ता, और हम बिल्कुल डिटरमिन्ड है। अब चूंकि हम रिव्यू करा चुके हैं 18 क्वेश्चन के अंदर इम्पैक्ट है, न्याय तो होना ही चाहिए। यदि उसमें एक्सपर्ट ने फील किया है कि 18 क्वेश्चन में बदलाव है तो बदलना चाहिए। जब प्रश्न गलत था तभी तो बदलाव कर रहे हैं 18 प्रश्नों में। अगर प्रश्न गलत ही नहीं होता तो बदलाव क्यों करते। तो जो लगे हुए शिक्षक हैं रीट लेवल 2 के, वह हटने चाहिए अगर प्रश्नों में बदलाव होगा तो। अब साथियों इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि बताया गया है कि आलोक राज जी द्वारा कि 18 प्रश्नों में बदलाव होगा। तो 18 प्रश्नों का मतलब हो गया साथियों, एक प्रश्न 2 नंबर का था तो 18 प्रश्नों का मतलब हो गया 36 नंबर। तो 36 नंबरों का बदलाव होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। अगर वो प्रश्न ही गलत थे, मान लो 1-2 प्रश्न तो गलती से टाइप हो जाते हैं, लेकिन 18 प्रश्न बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है सभी सब्जेक्ट के अंदर। यह बहुत बड़ी बोर्ड की गलती है, खामी है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो लगे हुए शिक्षक हैं वह हटना चाहिए अगर प्रश्नों में बदलाव होगा तो। क्योंकि जब वो प्रश्न ही गलत है, दोबारा एक्सपर्ट कमेटी बैठाए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड और उस प्रश्न को गलत मान रहे हैं, 18 प्रश्नों में बदलाव कर रहे हैं, तो फिर उनको नौकरी किस बात की। जब वह प्रश्न ही गलत है तो उनका चयन हो गया, गलत प्रश्न पर तो उनका हटाओ ना, नौकरी किस बात की देंगे उनको। अभी कल एसएसटी का परिणाम डला है, उसमें 3 रोल नंबर दे रखे हैं, उनको वापस नौकरी से हटा दिया गया है, प्रत्याहरित कर दिया गया है।
तो इसमें भी हटाओ ना। अगर प्रश्न ही गलत है, आप गलत मान रहे हैं, तभी तो चेंज कर रहे हैं दोबारा 18 प्रश्नों को। तो अगर प्रश्न ही गलत है तो फिर गलत प्रश्न पर आप नौकरी क्यों दे रहे हैं? जो लगे हुए हैं उनको हटाओ, प्रत्याहरित करो। मैं इस मुद्दे के खिलाफ हूँ। अगर प्रश्नों में बदलाव हो रहा है तो जिनका चयन हो चुका है वह हटने चाहिए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ, जिनका चयन नहीं हुआ है साथियों, आप जागरूक हो जाओ। सब सीटें ऐसे भर जाएगी, नई वैकेंसी भी नहीं आ पाएगी, अलग से शेडो सीट सर्जित करेंगे तो उनके लिए तो आप न तो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अब अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि जो लगे हुए हैं वह भी नहीं हटने चाहिए, और जो नए लगेंगे उनके लिए हम सरकार से शेडो सीट सर्जित कराएंगे। ये तमाशा थोड़ा ही है। ये गलत प्रश्नों पर भी आप चयन करा देंगे और बाद में प्रश्न 18% चेंज करके अन्य लोगों को, नए लोगों को लगा देंगे। जिनका चयन दोनों तरफ ही नहीं हो रहा है, और बाकी के छात्र क्या करेंगे? वो तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे क्या? पूरी सीटें ऐसे भर देंगे क्या आप? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नए जो विद्यार्थी लगेंगे उनके घर परिवारों में खुशियाँ होगी, तो बिल्कुल उसके लिए मैं खुश हूँ साथियों। अगर प्रश्न गलत था, अगर गलत प्रश्नों पर उनका चयन हुआ है तो बिल्कुल हटना चाहिए, हटने चाहिए जितने भी शिक्षक। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है रेट लेवल 2 के विद्यार्थियों के पास में, जो चयनित है उनके पास में, जो चयनित नहीं है उनके पास में, जो याचिका करता है उनके पास में, सभी के साथ में शेयर करना है, ताकि आपके साथ में गलत नहीं हो। जो भी रास्ता निकले सभी के हित में निकले, इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।